टारगेट फॉर एग्जाम में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी के लिए आज स्टैटिक्स की पहली क्लास है जिसको आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, तो जो प्रमुख त्यौहार है, जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, इनको आपके सामने कुछ पेश कर रहा हूँ। ठीक है, इनको याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और बाकी करंट अफेयर्स की चिंता मत करना, क्योंकि करंट अफेयर्स की अगर बात आती है तो परीक्षा होने से एक महीने पहले हम करंट का बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन करवा देंगे विद स्टैटिक्स के। पर स्टैटिक्स को पढ़ना बहुत इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 50% जीएस खत्म होती है यहाँ से। ठीक है, 50% जीएस का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है स्टैटिक्स से। और करंट अफेयर्स की बिल्कुल चिंता नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही परीक्षा हो गई, परीक्षा मतलब जैसी होने को होगी उससे एक महीना पहले, उससे एक महीने बहुत ताबड़तोड़ रिवीजन हम करंट का तुमसे करवा देंगे। ठीक है, तो अभी स्टैटिक्स और मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इन पे बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, जीएस के जो टॉपिक मैं पूरे करा दूं, बस उनको पढ़ते जाना है, बहुत आराम से रिलैक्स होकर पढ़िए। जीएस के जिन टॉपिकों को मैं पूरा कराऊं, और उसके बाद करंट्स हमने कहा कि एक महीने पहले बहुत ताबड़तोड़ रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, स्टैटिक्स पर याद करना है क्योंकि 50% जीएस से कंप्लीट होती है। ठीक है, तो पहला चैप्टर आज प्रमुख त्यौहार, इनसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल कहते हैं, इसको लेके आया हूँ, इनको देखना है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, देखो जैसे मरु महोत्सव है, मरु महोत्सव, ये मरु महोत्सव पोखरण जैसलमेर राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, आगे बात करूं मेदराम जात्रा, तो मेदराम जात्रा जो फेस्टिवल है ये तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक है, तेलंगाना में। यहाँ अगर गठन की ये बात करें कि तेलंगाना का गठन कब हुआ था, तो ध्यान रखना 2 जून 2014 को। ठीक है, यहाँ लिख लो 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था, और ये आंध्र प्रदेश से कट के एक अलग राज्य बन गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखना तेलंगाना के बारे में। और सीएम की बात करें तो चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम है। ठीक है, खजुराहो महोत्सव की बात करें, खजुराहो तो मध्य प्रदेश का महोत्सव है। मध्य प्रदेश की बात मैं करूं तो इसे सोया प्रदेश, नदियों का मायका, टाइगर स्टेट आदि नाम से इसको जाना जाता है मध्य प्रदेश को। यहाँ एक फेस्टिवल बहुत अच्छी तरीके से और मनाया जाता है, जिसे निवाड़ी मिर्च फेस्टिवल जो है, उसका उस फेस्टिवल को यहाँ मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं, उसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात करें पुष्कर फेस्टिवल, तो पुष्कर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ठीक है, वैसे तो पुष्कर भगवान ब्रह्मा से संबंधित है, इसका एकमात्र मंदिर जो है वो राजस्थान में है, लेकिन पुष्कर फेस्टिवल से अगर संबंधित बात करूं तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ठीक है, आगे बात करूं मैं ऊंट फेस्टिवल से संबंधित, तो ऊंट फेस्टिवल है बीकानेर में मनाया जाता है। ठीक है, ऊंट फेस्टिवल यानी ऊंट त्योहार, ये महोत्सव ये बीकानेर में मनाया जाता है, बीकानेर राजस्थान में। ठीक है, बीकानेर से संबंधित बात करूं तो राजस्थान। ठीक है, स्पुतनिक फेस्टिवल, इसको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पुतनिक फेस्टिवल ये लद्दाख का है। ठीक है, लद्दाख का फेस्टिवल है, लद्दाख में मनाया जाता है। लोसर ये भी लद्दाख का फेस्टिवल है, लोसर महोत्सव, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, लोसर महोत्सव की बात करें तो लद्दाख, और कंफ्यूजन होती है लोसर महोत्सव और लोसांग महोत्सव को लेके, तो लोसर महोत्सव की बात करें तो लद्दाख है, और लोसांग महोत्सव की बात करें तो सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम है। देखो ये लोसांग महोत्सव है, इस लोसांग महोत्सव की बात करें, लोसांग फेस्टिवल की, तो सिक्किम में मनाया जाता है। हेमिस फेस्टिवल की बात करूं तो लद्दाख में मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लद्दाख में स्थित है। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो साउथ बटन है। ठीक है, जो अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है, इन बातों को याद रखना। तो ये हेमिस फेस्टिवल जो मनाया जाता है, ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, कहाँ स्थित है? लद्दाख में। ठीक है, तो हेमिस फेस्टिवल की बात करें तो हमें याद आ जाएगा कि हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है। हार्नबिल नागालैंड का है। हार्नबिल फेस्टिवल कभी भी पूछा जाए तो नागालैंड से संबंधित है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करूं मैं मकर विलक्कू, तो मकर विलक्कू ये केरल में मनाया जाता है। केरल में एक मंदिर है सबरीवाला मंदिर। ठीक है, सबरीवाला मंदिर पे मकर संक्रांति के दिन ये मकर विलक्कू फेस्टिवल आयोजित होता है। ठीक है, मकर विलक्कू फेस्टिवल जो है ये केरल में मनाया जाता है।
यहाँ पर हमने बताया है, ठीक है, मकर संक्रांति के दिन ये फेस्टिवल आयोजित होता था मकर विलक्कू, ठीक है। सिग्मो फेस्टिवल की बात करूं तो सिग्मो फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है, ठीक है। सिग्मो फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है। बांचुआ फेस्टिवल पूछा जाए तो असम, और असम से अगर संबंधित क्वेश्चन पूछे तो असम का पुराना नाम कामरूप था, ठीक है। असम का पुराना नाम कामरूप था, इसको ध्यान रखना। बांचुआ फेस्टिवल असम, ठीक है। त्रिशूरपुरम फेस्टिवल केरल से संबंधित है, त्रिशूरपुरम फेस्टिवल केरल। काला घोड़ा महोत्सव पूछा जाए तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। काला घोड़ा महोत्सव हो गया, रंगोली हो गई। काला घोड़ा महोत्सव पूछे या रंगोली, ये दोनों महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र से संबंधित है, इसको बहुत ध्यान रखना। काला नमक पूछे तो सिद्धार्थ नगर से, उत्तर प्रदेश से, ठीक है, इसको ध्यान रखना। बथुकम्मा फेस्टिवल तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। थाई पोसम त्योहार पूछा जाए तो तमिलनाडु, थाई पोसम त्योहार को ध्यान रखना, तमिलनाडु का ये त्योहार है थाई पोसम, ठीक है। आगे देखो, आगे फेस्टिवल है फूलडोल फेस्टिवल। फूलडोल फेस्टिवल राजस्थान शाहपुरा में आयोजित किया जाता है, ठीक है। कहाँ पे? शाहपुर में। फूलडोल फेस्टिवल राजस्थान शाहपुर में आयोजित होता है। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में आयोजित होता है, ठीक है, मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश। निवाड़ी मिर्च महोत्सव और मांडू महोत्सव दोनों आयोजित होते हैं कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में इसे हम नदियों का मायका कहते हैं, इसे हम टाइगर स्टेट के भी नाम से जानते हैं, और इसे हम सोया प्रदेश के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। नदियों का मायका जवाहरलाल नेहरू ने इसको कहा था, ठीक है। धनु यात्रा पर्व उड़ीसा का पर्व है। रज पर्व महोत्सव पूछा जाए, धनु यात्रा पूछा जाए, नुआखाई ये चावल से संबंधित महोत्सव है, नुआखाई। नुआखाई महोत्सव चावल से संबंधित महोत्सव है। रज पर्व महोत्सव, धनु यात्रा पूछा जाए, तीनों को ध्यान रखना, ये उड़ीसा से संबंधित महोत्सव है। उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग था, ठीक है, इनको ध्यान रखना है। आगे देखो, चेरी ब्लास्म महोत्सव पूछा जाए, चेरी ब्लास्म, तो चेरी ब्लास्म महोत्सव है शिलोंग का, इसको ध्यान रखना है। शिलोंग कहाँ पड़ता है? मेघालय में, ये मेघालय में मनाया जाता है, ठीक है। कहाँ मनाया जाता है? तो मेघालय याद रखना, ठीक है, मेघालय। हैरात फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का फेस्टिवल, इसको याद रखना है। हैरात फेस्टिवल को, कहाँ फेस्टिवल है ये? जम्मू कश्मीर का फेस्टिवल। हरेली और हरेला दोनों में कंफ्यूजन है होता है, इसको ध्यान रखना। हरेली महोत्सव पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ का है, हरेला महोत्सव की बात करें तो उत्तराखंड, इन दोनों को ध्यान रखना, ठीक है, उत्तराखंड का। पोंगल महोत्सव तमिलनाडु का है। ओडम महोत्सव पूछा जाए तो ये केरल का है। अभी त्रिशूर पुसम की हम बात किए थे, वो भी केरल का था, ठीक है। और छठ पर्व, छठ पर्व आयोजित होता है बिहार में, ये दीपावली के छठवें दिन। छठ पर्व, ये जो छठ पर्व महोत्सव है ये दीपावली के छठवें दिन आयोजित होता है, ठीक है। यहाँ पर भगवान सूर्य की पूजा की जाती है, नदी में खड़े होके भगवान सूर्य की पूजा की जाती है, और ये यहाँ पर व्रत रखा जाता है जो कि 36 घंटे के लिए व्रत होता है, और ये व्रत संतान प्राप्ति के लिए होता है, ठीक है। छठ पर्व जो महोत्सव है इसके बारे में हम डिस्कस किए आपसे, इससे इसको लिए व्रत रखा जाता है 36 घंटे का, ठीक है। नदी में खड़े होकर भगवान सूर्य की पूजा की जाती है, ठीक है, संतान प्राप्ति के लिए होता है। ये दीपावली के छठवें दिन मनाया जाता है, ठीक है। आगे देखो, चेरी ब्लास्म हो गया। आगे देखो, सरहुल पर्व, सरहुल पर्व झारखंड में मनाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे? झारखंड में। ट्यूलिप फेस्टिवल पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर में। बोइंता बंदना फेस्टिवल पूछा जाए तो उड़ीसा में आयोजित होता है ये। और कलफती रथ महोत्सव केरल में आयोजित होता है, ठीक है। कासे कलफती है और कासे केरल है, इसको याद रखना, ठीक है। बोनालू त्योहार तेलंगाना का है, इसको याद रखना है, बोनालू। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित हुआ? इसको बहुत ध्यान रखना, पुदुचेरी में आयोजित हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थय्यम महोत्सव केरल का है, ठीक है। थय्यम महोत्सव पूछा जाए तो ये केरल का फेस्टिवल है। आगे देखो, अट्टूकल महोत्सव केरल का है, ठीक है, अट्टूकल महोत्सव केरल का है। एप्पल फेस्टिवल, तो एप्पल सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में होता है, तो एप्पल फेस्टिवल कहाँ आयोजित होगा? जम्मू कश्मीर। मैं बात करूं राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव, राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित हुआ? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक जगह है राजमहेंद्रम, ठीक है,
राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव की बात करूं तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 राज्य महेंद्रम आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ। ठीक है, आंध्र प्रदेश की पहली राजधानी अगर पूछी जाए, पहली राजधानी, ठीक है, पहली कैपिटल अगर ये पूछे कभी कि पहली कैपिटल इसकी कौन थी, तो ध्यान रखना कुरनूल थी। ठीक है, पहली राजधानी कुरनूल थी। और भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य भी आंध्र प्रदेश था। ये पेट में पिछली अभी जो पेट का पेपर हुआ था उसमें भी इस क्वेश्चन को डिस्कस आयोग ने किया था। ठीक है, अरवल महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। मैं बात करूं नवरोज महोत्सव, नवरोज महोत्सव पारसी धर्म से संबंधित महोत्सव है। ठीक है, ये पारसी धर्म के लोग मनाते हैं नवरोज महोत्सव को। वो इस फेस्टिवल को नई ईयर मतलब नया जो फेस्टिवल, नया मतलब नई साल जो आती है, ठीक है, उसके रूप में मनाते हैं इसको। ठीक है, और नवरे महोत्सव ये जम्मू कश्मीर आयोजित है। नवरे महोत्सव है, नवरोज, नवरोज पारसी धर्म से संबंधित है और नवरे की बात करूं तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, इन दोनों बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है, इन दोनों बातों को बहुत ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं फैलानी है। ठीक है, इसमें और हमने तुमसे कहा है कि यदि बात करंट अफेयर्स की आती है तो परीक्षा से 1 महीने पहले बहुत डिस्कशन करेंगे आपसे करंट का, एक भी करंट का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जितना भी जीएस हम पढ़ाएं, मैथ या रीजनिंग, उसको बस आराम से पढ़ते जाइएगा, बहुत आराम से जीडी का पेपर निकलेगा, चाहे आरपीएफ का हो या एसएससी जीडी का हो। ठीक है, और आरपीएफ एसआई भी। ठीक है, जय हिंद।